Assalamu alaikum. I am Dr. Amir Shehzad. So in second chapter, we will study about theory of entrepreneurship. So we will move forward. There is a five theories. First one is innovation theory, and the second one theory of high achievement, and third one X efficiency theory, and fourth one theory of profit, and the fifth one is theory of social change. So the first one theory जो है वो ऑस्टिन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे 1999 में, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। तो उसमें इनोवेशन और इन्वेंशंस को जो है वो डिस्टिंग्विश करता है कि डेवलपिंग न्यू आइटम इज रेफर टू एज इनोवेशंस is inventions where practical usage of new item is known as innovations. So वो कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ न्यू जो है ना वो बनाते हैं तो वो इन्वेंशन है, लेकिन उसका जो यूजेज है उस आइटम का प्रैक्टिकली तो वो इनोवेशंस है। तो उसने ये जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में वो बताए हैं कि इनोवेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट है सबसे पहले, उसके बाद इनोवेशन इन न्यू मेथड ऑफ अ प्रोडक्शन है कि आप जो है ना किसी और तरीके से किसी प्रोडक्ट को बना लें नए तरीके से। न्यू मार्केट्स जो हैं वो भी वो कहते हैं कि अगर आप न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं वो भी एक टाइप का इनोवेशन है। और न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप किसी सोर्सेज जो है सप्लाई का वो भी किसी नई जगह से कर लेते हैं। और न्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी मतलब है कि वो कंसिडर करते हैं इस थ्योरी में। आगे जो है ना चीज़ों को कॉपी करना, इमिटेटिंग, कॉपी द प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर फॉर्म्स, किसी फॉर्म्स जो है ना सक्सेसफुल है उससे आप कॉपी करते हैं। whether those other firms are in the same industry being entered or from related industry। तो अगर आप कॉपी करते हैं कोई प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, वो सेम इंडस्ट्री में है या रिलेटेड इंडस्ट्री में है, और सक्सेसफुल फॉर्म्स जो है उसको आप कॉपी कर लेते हैं। MI वर्सेस एप्पल उसने एग्जांपल दी है, इंस्टा स्टोरी वर्सेस यूट्यूब शॉर्ट्स वर्सेस फेसबुक स्टोरी वर्सेस स्नैपचैट। तो ये सोशल मीडिया का आप लोगों को आइडिया है कि यूट्यूब शॉर्ट जो है मतलब है कि फेसबुक स्टोरीज, ये इसके अलावा स्नैपचैट, इंस्टा स्टोरीज, तो ये एक दूसरे से देख के कॉपी करके मतलब है कि इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं। और MI सिस्टम जो था वो एप्पल जो है ना वो उनका आपस में एक दूसरे से कॉपी का है। और थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट जो है इसमें तो जो डेविड मैकलेनन की हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और 1960 में इसने किया था। और ये मेस्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी थी ह्यूमन नीड्स की, उसके ऊपर उसने किया है। तो वो जो मेस्लो था उसने कहा था कि इंसान के जो ख्वाहिशात और ज़रूरियात हैं, उसने जो नीड्स हैं एक्चुअली उसको 5 में डिवाइड किया था। कि फर्स्ट जो है फिजियोलॉजिकल नीड है कि सबसे पहले इंसान चाहता है कि खाना मिले, पानी मिले, सोने के लिए जगह मिले। और उसके बाद सेफ्टी का उसने बताया कि पीस हो, उसके बाद पीस के साथ स्टेबिलिटी हो और प्रोटेक्शन हो, मेरी हिफाजत भी हो। और साथ फिर जो है ना जब ये पूरी हो जाए तो वो लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहता है कि मेरे ताल्लुकात हो, दोस्त हो, किसी के साथ बातें करूँ, शेयरिंग करूँ। सोशियोलॉजिकल नीड्स जो है ना वो आ जाते हैं। फिर स्टीम की नीड वो कहते हैं कि जब ये हो तो उसके बाद जो है ना बंदा सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, पॉपुलैरिटी चाहता है, लोगों में रिकग्निशन चाहता है। लास्ट में जब सारे फुलफिल हो तो बड़ा बंदा चाहता है कि मैं कुछ करूं, सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब है कि सोसाइटी के लिए, उसके लिए मेरा एक नाम हो, मैं कुछ कर सकूं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इसको कहते हैं। तो थियरी ऑफ हाई अचीवमेंट जो है वो उसका यही मतलब है कि जो 3 नीड है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर, ये 3 नीड्स की वजह से जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप्स जो है वो मतलब है कि फेवरेबल है। तो ये थियरी ऑफ हाई अचीवमेंट की वजह से लोग जो है ना एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो नीड फॉर अचीवमेंट जो है वो तो नीड फॉर पावर है, नीड फॉर अचीवमेंट है, नीड फॉर एफिलिएशंस है।
तो means you are motivated by completing task you set out for yourself or that someone else set you out for you. आप खुद कोई टास्क सेट करते हैं या कोई और आपके लिए कर देता है. Hope to exceed expectations and are pleased when they surpass their peers. तो अपने जो क्लास में मार्क ज़्यादा ले ले तो वो जो है ना उसमें आ जाते हैं. तो नीड फॉर एफिलिएशंस हैं आगे कि किसी के साथ आपके ताल्लुकात कनेक्शंस सोशियोलॉजिकल नीड इसमें आ जाता है. वर्किंग जो है ना वो ग्रुप में पसंद करते हैं. इंटरपर्सनल रिलेशन इमोशनल कनेक्शन डेवलप करते हैं. टेंड टू अवॉइड सिचुएशन इन विच दे में फेस रिजेक्शन और अनकंफर्टेबल बाउंड्रीज. तो वो जगहों से जो है ना बंदा इज्तिनाब चाहता है. तो नीड फॉर पावर जो है ना दे आर मोटिवेटेड टू इन्फ्लुएंस अदर एंड टेक कंट्रोल. एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ हिटलर सुटेबल कोच डू नॉट सीक टू इम्प्लीमेंट अ डिक्टेटरशिप बट होप टू मोटिवेट अदर्स. तो मतलब है कि कोई ताकत चाहता हूं ना कि मैं अपने बलबूते पर अपने ताकत के उस पे जो है ना चीज़ों को सीधा कर सकूं. जिस तरह आर्मी में होता है या पुलिस में होता है तो वो जो है ना नीड फॉर पावर है. तो आगे जो है एक्स एफिशिएंसी थ्योरी है प्रपोज्ड बाय हार्वे लिविंगस्टन. यूक्रेन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. एफिशिएंसी जो है वो तो कि आप जो है ना थोड़े से काम वक्त में इनपुट में ज़्यादा जो है ना आप हासिल करें इसको एफिशिएंसी कहते हैं. मैक्सिमम आउटपुट जो है ना मिनिमम इनपुट पे अगर आप लेते हैं तो इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं. इट इज़ अबाउट अवॉइडिंग वेस्ट. मतलब है कि आप जो है ना वेस्ट को ख़त्म करते हैं बिल्कुल. टाइम वेस्ट या जो उसमें एफिशिएंसी में जो प्रोसेस वेस्ट होता है मटेरियल वेस्ट होता है और बाकी जो प्रोसेस है वो जो है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. What is X efficiency? Degree of efficiency maintained by firm under condition of imperfect competitions. X is unknown. X efficiency deal with the way organization uses its resources. तो इस थियरी में बेसिकली यही है कि आप जो है ना कम इनपुट से आप अपने जो कंपटीटर है उसके मुकाबले में ज़्यादा आउटपुट लेते हैं. मतलब है कि आपकी सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम जिसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाती है जिसमें कल्चर भी आ जाता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग इज मोर एफिशिएंट देन योर कंपटीटर. तो ये एक थियरी है. आगे जो है इनपुट कंप्लीशंस हैं इंट्रोड्यूस्ड ऑफ न्यू वन. आप कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ इनोवेशंस भी के ज़रिए भी ये करते हैं. तो आगे जो है ना थियरी ऑफ प्रॉफिट है. फ्रैंक ने जो ये इंट्रोड्यूस किया था ये भी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में थी. दिस थियरी डील विद प्रॉफिट रिस्क अनसर्टन सिचुएशंस. तो स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर टू ओवरकम रिस्क. तो ये चार चीज़ें जो हैं इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले रिस्क इन अनसर्टिनिटी. ये सिचुएशन अक्सर जो है ना रिस्की होता है या अनसर्टिन होता है. रिस्क इन बी क्लासिफाइड इज कैलकुलेबल और नॉन कैलकुलेबल रिस्क. कहते हैं कि रिस्क जो है ना उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड है थोड़ा सा आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं प्रिडिक्टेबल होता है और कुछ जो है ना नॉन कैलकुलेबल रिस्क होता है. रिस्क ड्यू टू द फायर थीफ्ट और एक्सीडेंट आर कैलकुलेबल. मतलब है कि अगर आग लगना या चोरी होना या एक्सीडेंट वगैरह या पहले से आपको पता होता है कि हो सकता है. Changes in taste, changing preferences of consumer, strike, increase competition, changes in government policy. तो ये जो बाकी चीज़ें हैं इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. मतलब अगर आग है तो उसके लिए आप पहले से बंदोबस्त एक्सीडेंट के लिए भी आप चीज़ों को पहले से वो कर सकते हैं. लेकिन लोगों का अगर टेस्ट चेंज होता है आप एक प्रोडक्ट जूस या केक बनाते हैं कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट हो लोग इसको पसंद करते हैं लेकिन अचानक टेस्ट जो है ना उनका चेंज हो जाता है तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आप इसको प्रिडिक्ट कर सकें. और यहाँ पे जब रिस्क को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसको अनसर्टिनिटी या अनसर्टन सिचुएशन कहते हैं. तो बिलीव प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर अनसर्टिनिटी बियरिंग नॉट टू रिस्क बियरिंग. तो मतलब है कि आप प्रॉफिट पे यकीन रखते हैं अनसर्टिनिटी सिचुएशन में. प्रॉफिट इज द रिटर्न ऑफ द एंटरप्रेन्योर फॉर बियरिंग द अनसर्टिनिटी. मतलब है कि प्रॉफिट जो है वो आप मतलब बिजनेस में अगर आप जो है ना कुछ कमाते हैं तो वो आपको
अनसर्टन सिचुएशन की वजह से ही प्रॉफिट आता है। ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स द डिसीजन मेकिंग बिकम अ क्रूशियल। तो फैसला जस्ट डू इट की बात है कि अगर आप डिसीजंस कर लेते हैं तो बिजनेस में अक्सर अवकात जो है ना कैलकुलेशन नहीं होती, बस जस्ट डू इट। इस वजह से ज़्यादा जो अनपढ़ बिजनेसमैन है ना वो कामयाब है कि वो ज़्यादा सोचते नहीं है, बस टेकिंग रिस्क एंड गेट अ प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई गेन का गेम है। The major criticism of this theory of profit is the total profit of entrepreneur cannot be completely attributed to uncertainty alone। यह theory में कहता है कि जो प्रॉफिट है वो असल में अनसर्टिनिटी को जो आप कबूल करते हैं उसी वजह से आप कमाते हैं, लेकिन ये इस पे क्रिटिसिज्म यही है कि बाकी चीज़ें भी कंट्रीब्यूशंस हो जाती हैं, जिस तरह देयर आर सेवरल फंक्शंस दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द टोटल प्रॉफिट सच इज इनोवेशन, बार्गेनिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कि ये जो आप डिसीजन करते हैं रिस्की डिसीजन इस वजह से या अनसर्टेन डिसीजंस की वजह से जो है ना आप कमाते हैं, तो बाकी भी चीज़ें इनोवेशन, अगर आप इनोवेशन लाते हैं, आप बार्गेनिंग का आपकी पोजीशन अच्छी है, कोऑर्डिनेशन आपका बिजनेस का अच्छा है, प्रोसेस अच्छा है, तो आप इस वजह से भी कमा सकते हैं। तो मतलब है कि इस थियरी पे ये क्रिटिसिज्म है। थियरी ऑफ सोशल चेंज जो है वो है कि हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ बिगिन। ये 64 में हॉलोवे मिनीसोटा यूनाइटेड स्टेट में पहली दफा प्रेजेंट किया था। दिस थियरी इज अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। हेगन्स जो है ना वो कंसिडर विथड्रॉल ऑफ स्टेटस, विथड्रॉल ऑफ रिस्पेक्ट इज अ ट्रिगर फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। It occurs when the member in the group perceive that their effort and purpose in the life are not valued by other member. So he proposed four events which can lead to the status withdrawal. तो वो कहता कि status जो है ना withdrawal जरूरी है। तो displacement of conventional based group from its earlier status by another conventional supply physical force। और दूसरा जो है डिनिग्रेशन ऑफ वैल्यू सिंबल थ्रू सम चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द सुपीरियर ग्रुप। इनकंसिस्टेंसी का एक उसने प्रोसेस बताया, इनकंसिस्टेंसी ऑफ स्टेटस सिंबल विद चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक पावर, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेड स्टेटस ऑन माइग्रेशन टू अ न्यू सोसाइटी। तो न्यू सोसाइटी के लिए जो लोग जो है ना उसकी स्टेटस, तो ये इसने एक्चुअली ये इस वजह से किया कि जो स्टेटस है ना वो अगर ख़त्म हो जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप्स की प्रमोशन और फेवरेबल सिचुएशंस जो है ना वो बन जाएंगी। तो आगे ही फर्दर स्टेटेड दैट विथड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट वुड गिव राइज टू द फॉलोइंग। अगर हम स्टेटस को विथड्रॉ करें तो ये वाले जो चीज़ें हैं ना, इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर हु इज इनोवेटिव एंड ट्राई टू अटेन हिज ऑब्जेक्टिव सेट बाय हिमसेल्फ, retreatist entrepreneur who keep on working in society but remain apathetic to his work or status, or ritualist, one who work is per the rule of the society but has no hope in the improvement in his status। और दूसरा फोर्थ जो है रिफॉर्मिस्ट है, वन हु इज revolting and try to carry new way of working and develop new society। तो अगर जो स्टेटस है उसको ख़त्म करें तो जो चीज़ें हैं ये वाली चीज़ें, इनोवेटर और रिचुअलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट और रिट्रीटिस्ट, ये जो है ना ये डेवलप हो जाएंगे और ये फिर आगे एनवायरनमेंट जो है वो एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट क्रिएट